उनके जिन्हें आप अपने दृढ़ भय और प्रेम में ले आए हैं सहायता करने और संभालने में कभी नहीं चूकते। यह वर दीजिए कि हम सदैव आपके पवित्र नाम का भय माने और आपसे प्रेम रखें। यीशु मसीह आपके पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ सदा परमेश्वर युगायुग जीता और राज्य करता है। आमीन। त्रय के बाद के दूसरे रविवार में ठहराए हुए पुराने नियम का पाठ और पत्री वचन को लगातार में सुन लेंगे। पुराने नियम का पाठ और पत्री वचन। त्रय के उपरांत पवित्र द्वितीय रविवार के लिए ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ सुने, जो पाया जाता है उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 15वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 6वें पद तक। उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 6वें पद तक। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएज़र होगा। अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, वह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारा गणों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। यहाँ पर ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए आज का ठहराया हुआ पत्री का पाठ सुनिए, जो पाया जाता है यूहन्ना की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय 13वीं आयत से 18वीं आयत तक। पहला यूहन्ना 3 उसकी 13वीं आयत से 18वीं आयत तक। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता।
हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीवी से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। यहाँ पत्री का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे गीत नंबर 393 393। परमेश्वर के सामने उठा करके हम आज का ठहराया हुआ सुसमाचार का पाठ सुनेंगे। आज का पवित्र सुसमाचार का पाठ 2 त्रय के पश्चात का दूसरा रविवार है। निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पदांकन है 16 से लेकर 24 तक। काइंडली टर्न टू द बुक ऑफ सेंट लूक चैप्टर 14 verses are 16 to 24.
लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पद 14वां अध्याय 16 से लेकर 24 तक। प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार इस प्रकार से है। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य में मैंने बड़ा भोज दिया और भोजों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के द्वारा, क्षमा करें, अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखो। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 तोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तो घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। इसे सुने और पढ़े जाने का हमें से हर एक को अनुग्रहित करे। आमीन। हम सब मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, तुम्हारी मरियम से जन्मा, मौत मिलाद के अधिकार में दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने आएगा। विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु की स्तुति, महिमा, प्रेज एंड वर्शिप में भाई कमलकांत सिंह, जैस्मिन और साथियों के साथ हम जाएंगे। प्रेज एंड वर्शिप। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बहुत समय के बाद में अपने प्रिय लोगों के बीच में आराधना स्तुति का लाइव होकर के हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं और आप लोग सामने बैठे हुए हैं। मास्टर साहब ने बहुत मेहनत के साथ फेसबुक लाइव के द्वारा आप लोगों को संदेश भी दिया और हम लोगों ने भी कोशिश की कि ईश्वर की आराधना स्तुति होती रहे। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए सबसे पहले जयश्री के द्वारा एक गीत सुनेंगे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। सच में आज का दिन बहुत ही हमारे लिए आनंद का कारण है कि हम फिर से एक बार
परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित हो सके हैं, तो इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें।